ये गियर आपने क्यों बदला है? अभी तक आप ऑपरेशन सिंदूर उठा रहे थे, अब आप प्रधानमंत्री की जाति पर आ गए, जाति गणना का मुद्दा उठा लिया आपने। ऐसा लग रहा है बिहार चुनाव आपके निशाने पर है, इसीलिए ये दो मुद्दे अहम होने वाले हैं। मानक भाई, अच्छी बात होती कि गियर आप भी बदलते, गियर प्रधानमंत्री जी भी बदलते। प्रधानमंत्री जी के साथ दिक्कत क्या, वो कपड़े बदलते हैं। देश में गियर बदलने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर गियर नहीं बदल सकते आप तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो कपड़े बदलने से, भाषण देने से नहीं काम चलेगा। आपने प्रधानमंत्री की बात करी कि इतने अंग्रेजों के जमाने का, प्रधानमंत्री जी 45 दिन हो गए थे, एक दिन भी नहीं गए घायलों से मिलने, किसी को परिचय हाल चाल भी नहीं पूछा। और आज वहां गए तो फीता काटने गए थे, वो भी अपनी बाबाई अकेले। तो देश ये सब समझ रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है चिनाब नदी पर। किसने बनाया? भारत ने है ना। हाँ, भारत में है ना। हाँ, तो हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। बच्चा पहले दिन से पैदा होते ही पहले दिन नहीं दौड़ता मानक जी। आपने आज आपकी मान लीजिए उम्र 35 साल है, तो 35 साल पहले जब आप पैदा हुए थे तो आप एक दिन में नहीं चलना सीख गए थे, एक दिन में बैठ के चैनल पे दहाड़ना नहीं सीख गए थे। आज आप बोलते हैं ना देश के बड़े पत्रकार बने हैं, इतना साल लगा है ना। तो देश को भी विकास के रास्ते पे जाने में, बड़ा पुल बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है और इसको हम स्वीकार करते हैं। जो प्रधानमंत्री होगा वो फीता काटेगा, ये भी बात है। लेकिन सपना किसने देखा था, बुनियाद किसने रखी थी, सवाल ये होता है। अब आते हैं बिहार की बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनके कितने भाषण हैं। और नितिन गडकरी जी ने तो यहां तक कह दिया था मैं जूते से मारूंगा। मतलब अगर हम पूछेंगे कि आप हमारी गणना करो, हमको रोजगार दो, तो इनके मंत्री कहेंगे हम जूते से मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओगे। ये हैं कौन लोग इस देश में? और अब कह रहे हैं कि नहीं हम तो जातिगत जनगणना के लिए तैयार हैं। तो तैयार हैं, लेकिन पहले हम कहते थे हम ओबीसी हैं। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी अपनी जाति बताएंगे, वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी आपकी जाति भी गिना देंगे कि आप कौन हो, आपके जाके पैर भी धुल लेंगे। बताएं, पैर धोया था ना इलाहाबाद में, आपने देखा था चुनाव के समय पैर क्यों धो रहे थे? क्यों कहते हैं कि सबसे समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं लोग? क्यों कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अडानी के पैर धोए तो ज्यादा। आपको जातिगत गणना का क्रेडिट भी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत भी हो रही है, प्रधानमंत्री गलत भी कर रहे हैं, श्रेय भी ले रहे हैं, उसे गलत भी बता रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, हम तो उनको आईना दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे दिखाए हुए रास्ते पे चलने को तैयार हैं। वो भले सरेंडर करके चल रहे हैं, नरेंद्र जी सरेंडर ही करेंगे, ये बात आप भी मानते हैं। कौन कौन से सरेंडर हैं? हर जगह उनको आदत है सरेंडर करने की। कहां सरेंडर किया? हर जगह सरेंडर करेंगे भाई। बताइए। किसानों के लिए बिल लाए थे, सरेंडर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अच्छी बात है, सरेंडर प्राइम मिनिस्टर ही हमको चाहिए था कि इस देश की जनता के लिए जो सरेंडर करने के लिए तैयार हो। अमेरिका के लिए सरेंडर नहीं करने वाला चाहिए था, बस इतना अंतर है मानक जी। आप देश के लिए, देश आपके लिए होना चाहिए, आप देश के लिए झुको, कोई दिक्कत नहीं। देश की जनता के लिए झुके, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको ऊपर आरोप नहीं लगाया था कि आप सरेंडर मोदी हो गए। आज आप सरेंडर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि तीसरा चच्चा आपका बीच में आ गया था और उसकी वजह से देश को आपने अघोषित युद्ध में डाल के कहते हैं हम सरेंडर। आपको उमर अब्दुल्ला का बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा ना? उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, पहले भी कर चुके और पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिखाया। देखिए, अब 370 का मुद्दा नहीं उठाते उमर अब्दुल्ला, अब वो कह रहे हैं बस पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, और वो ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह सरकार के साथ खड़े। देखिए, पूरा देश, उमर अब्दुल्ला क्या इंडिया अलायंस के साथ हैं उमर अब्दुल्ला, इसलिए कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मानक भाई ऑपरेशन सिंदूर के साथ तो आप भी खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ तो हम भी खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ तो पूरा विपक्ष खड़ा है, कदम से कदम मिला के चल रहा है सरकार के साथ। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांश जानता देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के साथ एक होके कदम मिला के चलते हैं। ये है हमारा देश, ये है हमारा धर्म। इसलिए मैंने कहा कि हम राष्ट्र के लिए खड़े हैं, मोदी जी के लिए नहीं खड़े हो सकते, भाजपा के लिए खड़े नहीं हो सकते। और भाजपा की बात करते हैं, भाजपा तो उस पार्टी की औलाद है जो हिंदू महासभा बनी, फिर जनसंघ बना, फिर जनता पार्टी बनी। ये तो आपस में ही लड़ते रहे देशद्रोह का आरोप इन पे। और जनसंघ कौन है बताइए? जनता पार्टी कौन है? जनता पार्टी का एक इतिहास बताता हूं आपको। 1980 में क्या हुआ था? जनता पार्टी ने आरएसएस के लोगों के ऊपर बैन लगाया था। मानक भाई, आपको पता है कि नहीं पता है? आरएसएस के लोगों को बैन कर दिया था कि जनता पार्टी में रहने वाले।